हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा मल्टी लिगामेंट नी इंजरी। तो दोस्तों, ये मल्टी लिगामेंट नी इंजरी होता क्या है? एक से यदि ज़्यादा लिगामेंट घुटना का टूटा हुआ है तो उसको मल्टी लिगामेंट बोलते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मली घुटना में 4 लिगामेंट होता है। आगे ACL, पीछे PCL, साइड में मीडियल साइड में MCL और लेटरल साइड में LCL। इन चारों लिगामेंट में से एक से यदि ज़्यादा लिगामेंट टूटा हुआ है तो मल्टी लिगामेंट बोलते हैं। कभी कभी चारों लिगामेंट टूट जाते हैं और नी पूरा का पूरा डिसलोकेट भी हो जाता है। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन माना जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, यदि नी डिसलोकेट हो जाए और चारों लिगामेंट टूट जाए। और इसके बीच में एक लिगामेंट के अलावा 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 4 ऑफ कोर्स आपका नी डिसलोकेशन बहुत बार के साथ प्रेजेंट करता है। तो दोस्तों, इसमें कैसे अप्रोच होता है? तो यूजुअली यदि नी डिसलोकेटेड है और टिबिया और फीमर दोनों आगे पीछे हो गए, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग उनका वेसल देखते हैं। वेसल का क्या सिचुएशन है, क्योंकि बहुत बार वो आर्टरी और वेन जो है वो दब जाते हैं और नीचे ब्लड सप्लाई ख़त्म हो जाती है। वो सबसे प्राइमरी रूल होता है, उसको रूल आउट करना होता है कि आपके वेसल और नर्व ठीक है, तब जाके हम लोग प्लान करते हैं सर्जरी के बारे में। तो दोस्तों, इसमें चूंकि 4 लिगामेंट टूटा हुआ है, सपोज यदि मल्टी लिगामेंट में चारों लिगामेंट टूटा हुआ है, तो इसमें जो हम लोग के पास प्रॉब्लम आती है वो प्रॉब्लम आती है ग्राफ्ट की, कि ग्राफ्ट 4 लिगामेंट के लिए कहाँ से आएगा। और दूसरा जो प्रॉब्लम आती है कि कैसे करना चाहिए, एक स्टेज में चारों का चारों कर देना चाहिए कि 2 स्टेज में करना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। बहुत बार पेशेंट भी आते हैं तो हम लोगों से ये पूछते हैं कि आप चारों लिगामेंट एक साथ करिएगा कि 2 एक बार करिएगा, फिर 2 एक बार करिएगा। तो दोस्तों, मेरा जो अप्रोच है, मोस्ट ऑफ द टाइम यदि कोई सूजन नहीं है, बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो चारों लिगामेंट मैं एक साथ करता हूँ। चारों के चारों लिगामेंट, या 3 है तो तीनों एक साथ, या 2 है तो दोनों एक साथ करता हूँ। इसमें जो ग्राफ्ट का चॉइस होता है दोस्तों, तो सेम पैर से तो लेते ही हैं क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग, दूसरे पैर से भी हम लोग क्वाड्रिसेप्स एंड हैमस्ट्रिंग लेके ये 4 लिगामेंट आपके पास हो जाता है, जिससे ये ईजिली सॉर्ट आउट हो जाता है दोस्तों। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट प्लान जो चीज़ होती है वो है प्लानिंग, जो सर्जरी के टाइम में होती है और सर्जरी के बाद भी होती है। सर्जरी के टाइम में जो होती है वो होता है कि सारे टनल एनाटॉमिकल बनने चाहिए, जो एग्जैक्टली जहाँ नेचुरल एनाटॉमिकली प्लेस्ड होते हैं लिगामेंट, उसको वहाँ पे लगाना चाहिए। और सर्जरी के बाद फिर उसका फिजियोथेरेपी एंड रिहैब बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखा गया है कि ऑलमोस्ट 30 से 40% लोगों में कुछ नहीं तो कुछ स्टिफनेस रह जाता है यदि आप सारे लिगामेंट एक सिटिंग में बनाते हैं। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। तो सर्जरी के टाइम में आपका रॉक सॉलिड फिक्सेशन होना चाहिए लिगामेंट का, और उसके बाद जो मूवमेंट है वो एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू कर देना चाहिए। एटलीस्ट पैसिव रेंज ऑफ मोशन इमीडिएट सर्जरी के बाद शुरू करना चाहिए, सो दैट किसी तरह का कोई स्टिफनेस नहीं रहे। इसमें हम लोग वॉकिंग दोस्तों बहुत लेट अलाउ करते हैं। वेट वेयरिंग, वॉकिंग तो इमीडिएट शुरू कर देते हैं, जो वेट वेयरिंग है वो बहुत लेट शुरू करते हैं। 2 महीने पे, 1.5 महीने पे, 2 महीने पे, कभी कभी 2.5 महीने के बाद भी वेट वेयरिंग हम लोग अलाउ करते हैं। और एक अच्छा सारे लिगामेंट का फिक्सेशन, अच्छा फिजियोथेरेपी, अच्छे से एक्सरसाइज बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। इवन इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड मल्टी लिगामेंट नी सर्जरी में बहुत लोग जंप करते हैं, वापस से अपने गेम में जा पाते हैं। तो दोस्तों, मल्टी लिगामेंट नी इंजरी एक कम्प्लेक्स नी प्रॉब्लम है। एक से ज़्यादा लिगामेंट यदि टूटा हुआ है तो उसको मल्टी लिगामेंट बोलते हैं, और इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि नी बहुत ही अनस्टेबल रहता है और उसके चलते आपके मेनिस्कस, आपके कार्टिलेज खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। थैंक यू।